नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपने क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। सभी लोगों को मैं नमस्कार करता हूँ। आप भारत के सबसे इंटेलिजेंट वैद्य लोग हैं, क्योंकि आप लोग ब्राह्म मुहूर्त में उठ के टीका वाचन करने आ गए। ये आप लोग की स्पेशल गुड क्वालिटी है। नहीं तो भारत के दूसरे वैद्य है ना, वो आप देखिए सो रहे होंगे अभी भी। उनका मतलब वो कुछ ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना है, वो सब कुछ मालूम ही नहीं है। और आप लोग की बुद्धि एकदम तीक्ष्ण बुद्धि है, क्योंकि आप लोग अभी पेशेंट के बारे में भी डिस्कस करते हैं, सुबह सुबह पढ़ाई भी करते हैं। तो कितना ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन में कितना अच्छा हो रहा है। ऋषि मुनि लोगों की परंपरा निभा रहे हैं। आप लोग सच में बहुत ही इंटेलिजेंट है। तो मैं आदरणीय सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया ये कल वाला ही सब पढ़ दीजिए, क्योंकि कल एक ही श्लोक पे 1 घंटा चर्चा हो गया था। तो ये पूरा अन्य प्रयोग ही पढ़ना है दोबारा। हाँ, और सब वंदना मैम आप कृपया अनम्यूट करिए। सब लोग सर के पीछे पीछे श्लोक बोलिए। जी जी जी। अजशृंगी जटाकल्कम अजामूत्रेण यः पिबेत्। अजशृंगी जटाकल्केन अजामूत्रेण यः पिबेत्। गुणवार्ताकभुक्तस्यं नश्यन्त्याशु गदाङ्कुरा। गुणवार्ताकभुक्तस्तस्य नश्यत्याशु गदाङ्कुरा। प्रेष्ठारसेन त्रिवृतां पथ्यां तक्रेण वासः। श्रेष्ठारसेन तीव्रतां पथ्यां तक्रेण वासः। पथ्यां वा पिपलीयुक्तां घृतभृष्टां गुणान्वितां। पथ्यां वा पिप्पलीयुक्तां घृतभृष्टां गुणान्वितां। अथवा सत्रिवृधन्ति भक्षयेद् अनुलोमनिम्। अथवा सत्रिवृधन्ति भक्षयेदनुलोमनिम्। अते गुदाश्रये दोषे गुदजायान्ति सञ्चयम्। अते गुदाश्रये दोषे गुदजायान्ति संशयम्। दाडिम स्वरस अजाजीय यवानी गुडनागरे। जवानी गुणनागरे। पाठैर्वायुतं तक्रं वातवर्चो अनुलोमनम्। सीधुं वा गूढमथवा सचित्रकं महौषधम्। पिबेत् सुरां वा हपुषा पाठासौ वर्चलान्विताम्। यहाँ पे अजश्रृंगी मेढा श्रृंगी की जड़ के कल्क को अजा मूत्र के साथ गुड़ और बैगन खाते हुए जो पीता है,
उसके मत से नष्ट हो जाते हैं। त्रिफला के क्वाथ से निशोथ को खाएं, तक्र के साथ हरड़ को लें, घी में भुनी हरड़ को पिपली और गुड़ के साथ मिलाकर लें, अथवा हरड़ को निशोथ और दंती के साथ लें। यह अनुलोमक है। गुदा में स्थित दोष के नष्ट हो जाने पर अर्श नष्ट हो जाते हैं। दाड़िम, स्वरस, जीरा, अजवाइन, गुड़, शौंठ या पाठा से मिला तक्र वायु और मल का अनुलोमक है। चित्रक सौंठ के साथ सीधु को या चित्रक सौंठ के साथ गुड़ को खाएं। हउबेर, पाठा, सोवरचल से मिश्रित सुरा का पान करें। जी वैद्य जी। जी थैंक यू सर, थैंक यू आपका, आपने इतना अच्छा सभी लोग वैद्य लोगों को जोड़ दिया, आपका बहुत बहुत थैंक यू। और आपके वजह से सब लोग सुबह जल्दी उठ के ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई करने लगते हैं, सिर्फ आपके वजह से। तो थैंक यू सर, थैंक यू। अभी हम इसकी टीका पढ़ेंगे। कल 57 नंबर का जो श्लोक था उस पर 1 घंटा चर्चा हुआ था। अब 58 और 59 का टीका उषा मैम आप पढ़ना चाहेंगी? गुजरात की मैडम उषा मैम, अगर आप पढ़ेंगी तो अच्छा है, नहीं तो अगर काम कर रही हैं तो हम किसी और से पढ़वाते हैं। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, प्रणाम मैम। प्रणाम सर। कौन सा बोल रहे हैं सर? 2 मिनट के मैं जस्ट 58 59 का जो ये है श्रेष्ठा रसेन त्रिफला क्वाथेन। हाँ पढ़ती हूँ सर। श्रेष्ठा रसेन त्रिवृता पथ्या तक्रेण का सह पथ्यां वा पिपलीयुक्ता कृतभृष्टा गुडान्वितां अथवा सत्री बृहतीं भक्षयेदन अनुलोमनीम हेतम गुदाश्रये दोषे गुदाजा यान्ति सज्यम। हाँ सर। हाँ तो ये तो बताया कि श्रेष्ठा रसेन मतलब त्रिफला का काढ़ा लेना है या त्रिविध का काढ़ा लेना है, और पथ्या मतलब हरितकी का तक्र के साथ प्रयोग करना है। पथ्या मतलब हरितकी या पिपली के साथ लेके, और वो भी घृत भर्जित जो रहेगा, जो पिपली और हरितकी, उसको गुड़ के साथ सेवन करना है, या फिर त्रिविध लेना है उसका सेवन करना है, तो वो पेट साफ कर देता है, और जो भी गुद के आश्रित जो दोष होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। अब इसका टीका पढ़िए मैडम, आप कितना बढ़िया पढ़ी, वाह। मुझे ऐसा लग रहा है कि उषा मैम कितना बढ़िया पढ़ी। अगर उषा मैम ना कोई कॉलेज में टीचर होती ना तो सभी को फर्स्ट करवा देती, सभी लोग को पूरा आगे करवा देती मैम। थैंक यू सर। श्रेष्ठा रसेन त्रिफलाकाथयेन तीव्रता मध्यात अभया त्रक्रेण सदघात पथ्या सहाद्यात, अभया वा तक्रेण सहाद्यात। सहाद्यात। हाँ पथ्या वा पिपलीयुक्ता घृतभृष्टा गुड़युक्ता भुजित अथवा पथ्या त्रिवंतीभ्या सदा सहानुलोम कृता अथवा पथ्या त्रिविदंतीभ्याम त्रिवतीभ्याम सह अनुलोम कृता भक्षयेत गुदाश्रये दोषे हन्ते सति गुदजा सदज्य यान्ति आश्रयाभाव आश्रयश्रिता अनुपपते तस्माद् अनुलोम अर्षसु हित मिथ्यार्थ है ना सर? हाँ मिथ्यार्थ। हाँ हित मिथ्यार्थ। एक बार मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से पढ़िए। सुनिए। ओके। देखिए कहीं पर ये संशय है ना, संशय यान्ति, तो आपका वो समझ नहीं है, कोई बात नहीं। आप ये देखिए, इसमें मैं पढ़ रहा हूँ फिर आप देखिए। श्रेष्ठा रसेन त्रिफला क्वाथेन त्रिवृता मध्यात अभया वा तक्रेण सहाद्यात पथ्या वा पिपली युक्ता घृत भृष्टा गुड़ युक्ता भुंजित। यहाँ पे भुंजित है, वो जो भू और इया है, इया वाला भुंजित, अथवा पथ्या त्रिविदंतीभ्याम सहानुलोमकृता भक्षेत गुदाश्रये दोषे हते सति गुदजा संशय यान्ति आश्रयाभाव आश्रितानुपपत्ते तस्माद् अनुलोमनम अर्षतु हितम अत्यर्थ।
ऐसे हो। तो इसमें बोल रहे हैं कि श्रेष्ठा रसन, मतलब श्रेष्ठा किसको बोला है, तो त्रिफला को श्रेष्ठा ऐसे पर्याय नाम है। तो त्रिफला रस के साथ, त्रिफला क्वाथ के साथ, क्वाथेन मतलब यहाँ तृतीय एक वचन, त्रिफला क्वाथ के साथ त्रिफला त्रिवृता मध्या, त्रिवृत और मध्य का सेवन कराएं। अभया व तक्रण साध्यात, या फिर हरितकी को तक्र के साथ सेवन करें। पथ्या व पिपली युक्ता, पथ्या यहाँ पर हरितकी को बताया क्योंकि वो अनुलोमन करता है और वो अर्शोग्न भी है। तो हरितकी या पिपली को घृत में भर्जित कर दिया उसके चूर्ण को, और गुड़ के साथ भुंजित खाना है, भुंजित मतलब खाना है। अथवा बहुत सारे ऑप्शन बता रहे हैं, हरितकी पथ्या त्रिविध दंतीभ्याम, मतलब हरितकी और त्रिविध दोनों के साथ में लोमकृता भक्ष्यत, दोनों को अनुलोमन करने के लिए त्रिविध दंती और पथ्या इनका प्रयोग करना है। गुदाश्रय दोषे हते, गुद में आश्रय जो दोष है, हते मतलब उनको नष्ट करता है। गुदजा संशम यंती, वहां पे जो भी अर्श जैसा संप्राप्ति है उसको नष्ट करता है। आश्रय भाव आश्रितानुपपत्ति, अगर आश्रय का ही अभाव हो गया तो जो आश्रित है उसका अपने आप वो नष्ट हो जाएगा। तस्माद अनुलोमनम अर्शम, इसलिए अनुलोमन करना सुहितम इत्यर्थ है, इसलिए हितकारी होता है। जो भी अर्श के पेशेंट है, मैंने आज क्या बोला कि आज आयुष दर्पण के सारे वैद्य लोग सुबह सुबह यहाँ पढ़ने आते हैं, तो मल और वायु जो है वो सब निकल जाता है। सुबह सुबह उठने के बाद सबको प्रेशर आता है, पेट साफ हो जाता है। लेकिन जो लोग सुबह नहीं उठते हैं, सूर्य के हिसाब से नहीं चलते हैं, उन लोगों को क्या होता है कि ये अर्श व्याधियां बहुत ज्यादा बढ़ रही। लॉकडाउन में तो इतने लोगों को अर्श व्याधियां हो गई, क्योंकि लेट उठना, कभी भी सोना और कभी भी जागना ऐसे हो रहा था, और सूर्योदय के बाद ही सब लोग उठ रहे थे, तो बहुत ज्यादा। इसलिए अनुलोमनम, तस्माद अनुलोमनम अर्शतु हितम इत्यर्थ, इसलिए अनुलोमन करना अर्श में सबसे ज्यादा हितकारी होता है जी। अभी इसका आगे का भी टीका पढ़ देते हैं। नहीं, ये 60-61 का इतना ही है, मैं पेज पलटता हूँ। उषा मैम आपने बहुत अच्छा पढ़ा है। अभी वंदना मैम देखिए आपसे और अच्छा पढ़ेंगे। अब वंदना मैम बहुत अच्छा पढ़ती है। वंदना मैम तो पहले घबराती थी, लेकिन अभी तो इतना बढ़िया पढ़ती है ना। असली में मैम को ना, जो अय्या है ना, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, वहां पे मैम को रखना चाहिए। मैम पूरे इंडिया को पढ़ा देंगी, इतना बढ़िया पढ़ती है। वंदना मैम आप पढ़ेंगी ये दाढ़ी महादिवीर युक्त? जी जी, बीच में कर दीजिए इसको थोड़ा सा, इसको और बड़ा कर देता हूँ। वंदना मैम तो सच में बहुत ही इंटेलिजेंट है, और हमारे आयुष दर्पण के प्रिंसिपल हैं ये मैम। ये पढ़िए दाढ़ी महादिवीर युक्त तक। जी वैसे थोड़ा सा कट रहा है, अब हो गया ठीक। ठीक हुआ? हाँ पढ़ रहे। 1 मिनट में इसको यहाँ पे ला देता हूँ। हाँ अभी देखिए, दिख रहा है? हाँ अब ठीक। ताड़ीमादिर वियुक्त तक्र पाठया वात वर्चानुलोमन स्यात्। हाँ, अथवा आप प्रभात पांडा जी जैसे स्लो हो गए, थोड़ा फास्ट भी रहिए, इतना भी स्लो मत रहिए। ठीक है, आप पढ़िए। अथवा सिद्धू, अथवा सीधु चित्रक शुंठी युक्त पिबेत, गौड़ व चित्रक शुंठी युक्त पिबेत, अथवा सुरा हपुषादि युक्ता पिबेत। हाँ, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया, जो जी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया, वंदना मैम धीरे पढ़ी लेकिन शुद्ध उच्चारण की। ये बहुत अच्छा स्पेशल क्वालिटी है मैम का, शुद्ध उच्चारण। ठीक है, हाँ आप बोलिए मैम, क्या बोल रही थी? वही दाढ़ी मादिर युक्त तक्र पाठया वात वर्चानुलोमन स्यात्, मतलब कि जो दाढ़िम युक्त तक्र है, दाढ़िम के रस युक्त खट्टे अनार का रस पाठा के साथ वायु का अनुलोमन करता है, या फिर सीधु चित्रक शुंठी पिबेत, या फिर और वर्च मतलब पुरुष, हाँ पुरुष का, या सिद्धू फिर को चित्रक और शुंठी के साथ मिक्स करके हाँ अपना पीना है। गौड़ व चित्रक शुंठी युक्त पिबेत, गुड़ सौंठ और पाटा के चूर्ण को या फिर मिला के मट्ठे में दे सकते हैं, पिला सकते हैं। अथवा सुरा हपुषादि युक्ता पिबेत, यही हुआ इसका मतलब जी। हपुषादि चूर्ण है ना, हपुषदा पाठा सौरवर्चल आदि को सुरा के साथ पीना है।
जी, हाउ बेर पाठा सर्वांचल इन सब चूर्णों को सुरा के अंदर या फिर मिलाकर पिलाएं। हाँ हाँ, आप लोगों को ये ऑब्जर्व किया आपने कि वंदना मैम अर्थ भी बता रही है आज, मतलब इनको इतना अच्छे से कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि ये पूरा टीका एकदम सबको पढ़ा सकती है। कितना मतलब मजा है आज। वंदना मैम ने शुद्ध उच्चारण भी किया, अर्थ भी बता दिया। अगर मैं नहीं भी रहा, अगर सेशन में नहीं आए, तो वंदना मैम सबको पढ़ा सकती है। इतना बढ़िया है ये मैम का, मुझे दिल से बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। थैंक यू मैम, वंदना मैम, उषा मैम, थैंक यू आप लोग का। अब हम आगे बढ़ते हैं, बलवर्धक पान। देखिए वंदना मैम, आप ऊपर एक बार देखिए, आपने जो पढ़ा कितना बढ़िया पढ़ा। जो हिंदी में लिखा है, अनार का रस, जीरा, अजवाइन, गुड़, शुंठी और पाठक के मिला तक्र, वायु और मल का नमक है। आपने भी यही बोला, चित्रक शुंठी के साथ सिद्धू को, या चित्रक शुंठी के साथ गुड़ को खाए, गौड़म, तो ये भी आपने बोला। हाउ वेर पाठा सर्वचल से मिश्रित सुरा को पिए, ये भी आपने बोला। एकदम शुद्ध अर्थ भी निकाला आपने और बताया भी, बहुत अच्छा लगा मैम, कोई गड़बड़ नहीं हुआ। 62 नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा? कन्वल दल मैम आप पढ़ेंगी? कोई और पढ़ना चाहिए? आकांक्षा मैम, विनीता मैम, कोई पढ़िए। मोनिका मैम भी आ गई हैं। मोनिका मैम आजकल बहुत अच्छी, मतलब अपना प्रैक्टिस में ध्यान दे रही है, काम में ध्यान दे। मोनिका मैम आप पढ़ेंगी बलवर्धक पान? जी सर, मैं पढ़ती हूँ। प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। आपने देखा वंदना मैम ने अर्थ भी कितना बहुत बढ़िया बढ़िया बताया। सर, हाँ जी सर, बहुत अच्छा। दशादि दशकई वृद्धा पिप्पली पिप्पली द्विपिचुम तिलान पीत्वा क्षीरेण लभते बलम देश हुताशयो। 10 पिपली और तिल 2 कर्ष, इनको दूध के साथ पिएं। अगले दिन फिर 10 पिपली बढ़ाएं और तिल के 2 कर्ष बढ़ाएं। इस प्रकार 10 दिन तक 10-10 पिपली और तिल बढ़ाता जाए। इस प्रकार करने से शरीर और अग्नि को बल बढ़ता है। जी सर। इसका अर्थ बताइए ना। सर मतलब पिपली और तिल का योग बताया इसमें, वर्धमान की तरह से बताया कि उसको 10 पिपली और 2 कर्ष तिल, 20 ग्राम तिल से शुरू करना है और उसको प्रतिदिन उसी मात्रा को बढ़ाते चले जाना है। 10 दिन तक उसको बढ़ाते चले जाएंगे तो 10 दिन में वो 100 पिपली हो जाएंगी और 200 ग्राम 200 कर्ष नहीं 20 कर्ष यानी 200 ग्राम जो है वो तिल हो जाएगा। उसको दूध के साथ हमें पीना है। इससे शरीर की अग्नि और बल, अग्नि को, शरीर और अग्नि दोनों को बल मिलेगा। जी इसके बारे में ये बताइए आपको कि इसके बारे में, ये तो आपने इन पिपलियों को दूध में भिगो के रखना है या कैसे, किस तरीके से, या चूर्ण फॉर्म में कैसे प्रयोग करेंगे? ये जो रहता है ना, ये बल बढ़ा, अग्नि को प्रदीप्त करता है। मतलब 10 पिपली ले लिया, तिल ले लिया, 2 कर्ष में दूध पहले भिगो के रखे या फिर पीस के। आजकल तो चूर्ण फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, अर्श में क्या होता है, अग्नि मांदत मल संचयात। तो पहले तो उन्होंने ऊपर वाले में सब दीपन, पाचन, अनुलोमक ऐसे बताया। अब यहाँ पे बलवर्धन के लिए पिपली जो है धातु अग्नि को प्रदीप्त करता है। पिपली जो है ना वो अर्शोग्न गण में भी है। तिल जो है वो वायु का शमन भी करेगा। और आगे बता रहे अगले 10 दिन पिपली बढ़ाना है, तिल 2 कर्ष बढ़ाना है। 10 दिन तक 10-10 पिपली, मतलब एक तरह से रसायन की मात्रा में। इससे शरीर और अग्नि का बल बढ़ता है। धात्वग्नि लेवल में मतलब और भूताग्नि लेवल पे काम हो रहा है यहाँ पे। तो आप धात्वग्नि अच्छी होगी तो अच्छा रस, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इनकी अग्नि अच्छी बनेगी तो अपने आप उनका नरिशमेंट है वो बढ़ेगा और उससे फिर शरीर का बल बढ़ जाएगा। इंसान जो कमजोर हो गया है, क्रुश हो गया है, मतलब जो अर्श की वजह से खा नहीं पा रहा था, पेट साफ नहीं हो रहा था, क्रुश हो गया था, अब उसका ये सब रसायन पिपली का सेवन से बल बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा उसका। तो केवल दूध की मात्रा बढ़ानी है और तिल उतना ही रखना है? दूध की मात्रा नहीं बढ़ानी है, पिपली की मात्रा बढ़ानी। पिपली और तिल दोनों की बढ़ानी है मैम। पिपली और तिल दोनों की मात्रा बढ़ानी है। जी 10-10 तिल 2 कर्ष और 10-10 पिपली बढ़ाना है। ऐसे 10-10 बढ़ाएंगे तो 10 दिन तक बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10-10 बढ़ाएंगे तो 100 पिपली सर, 200 ग्राम तिल, 20 कर्ष। जी हाँ, तो
उतना लेने से कितना अग्नि बढ़ जाएगा और फिर पेशेंट को कितना अच्छा फायदा होगा। हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं जो पुरुष हो चुके होते हैं अर्श की वजह से। ठीक है, 62 नंबर का जो श्लोक है, आप ये याद रखिएगा रेफरेंस की, ऐसा भी रसायन के रूप में तिल और पिपली का रसायन के रूप में अर्श में बताया है। ठीक है, आज कंचन मैम नहीं आई है, इसका टीका पढ़िए। कोई टीका पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है, बहुत ही इजी है। आकांक्षा मैम अगर आप बच्चे को नहीं छोड़ रहे हैं तो पढ़ेंगी? आकांक्षा मैम काम में है। सर मैं ही पढ़ देती हूँ। आप पढ़िए और अर्थ भी बताने का कोशिश करिए। जी सर। दशादि दशकै वृद्धा पिपलिस्तथा तिलान् द्विपिचु पीत्वा देहस्य वह्नेश्च बलम प्राप्नोति। तो इसमें सर वही बताया है कि 10-10 करके वृद्ध की गई पिपली और जो तिल है वो द्विपिचु प्रमाण में जब उसको पिया जाता है तो वो देह की और अग्नि के बल को बढ़ाता है, उसका वर्धन करता है। 10 पिपल्य आदि प्रथम दिन येषा दशकाना त एवं। 10 पिपली आदि पहले दिन येषाम दशकानाम त एवं। सर इसका क्या मीनिंग होगा? वही चीज को इन्होंने इलैबोरेट किया कि 10 पिपली आदि को पहले दिन 10 लेना है, फिर दशादयश्च ते दशकाश्च दशकादि दशका तैर वृद्धा। इसको एक बार एक लाइन में आप पढ़िएगा, मजा आएगा। तो ये 10-10 बढ़ाते जाना है 10-10 दिन में। एक लाइन में बिना सांस लिए पढ़िए, दशादयश्च ते दशकाश्च। दशादयश्च ते दशकाश्च दशादि दशका ते वृद्धा। हाँ, कितना मजा है ना पढ़ के। जी जी। उसको मतलब 10-10 बढ़ाते चले जाना 10 दिन तक। हाँ। प्रथमे दिने 10 पिपली तिल कर्ष द्वय च क्षीरेण पेया। अनंतर प्रतिदिन 10-10 पिपली वर्धमान अन्यायेन वर्धितास्ति है ना? हाँ, वर्धितास्ति। और यहाँ पे वृद्ध और ती लकर्ष द्वेन, आगे का तिल कर्ष द्वयेन सह क्षीरेण पीत्वा देहस्य अग्नेश्च बल लभते। जी जी सर। तो ये भी वही बताया उसमें बचपन पहले में मम्मी, हम लोग स्कूल जाते थे ना, तो मम्मी क्या बोलती थी कि शॉर्पनर से पेंसिल को छील लेना, रबर से मिटा देना, बैग बॉटल को ठीक से रख देना, टिफिन को कर देना। तो मम्मी रोज एक ही चीज बोलती थी, बार बार रिपीट करती थी, तो दिमाग में बात रहती थी। इसलिए यहाँ टीकाकार जो है वही बार बार चीज को बार बार समझा रहे हैं कि मतलब वो इसलिए बोल रहे हैं कि आप ध्यान में रखिए कि ये चीज को करना है अर्श के पेशेंट को, इससे और अच्छा फायदा होगा। जी सर। जी, अर्थ बता दीजिए। प्रथमे दिन पहले दिन 10 पिपली और 2 कश तिल क्षीर के साथ पीना है। उसके बाद प्रतिदिन 10-10 पिपली वर्धमान इस तरह से बढ़ाते हुए तिल कर्ष और 2 कर्ष तिल उसके साथ क्षीर से पीना है। तो देह के और अग्नि के बल को अग्नि का बल प्राप्त होता है। यहाँ का बल और अग्नि का बल लभते। जी, लभते भान्वित होता है। अत्र कालस्य निर्दिष्टत्वात् देह अग्न्यो बलम इच्छिता यथेष्ट काल प्रयोग कार्य। यहाँ बोला है कि काल का अगर निर्दिष्ट यहाँ पे 10 दिन बताए, लेकिन आपको ज्यादा दिन की जरूरत है तो वो लोग यथेष्ट काल तक प्रयोग कर सकते हैं। मतलब जितना दिन आप करना चाहें और भी ज्यादा दिन बढ़ा सकते हैं, या कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं, ऐसे बता रहे हैं। क्षीरस्य चात्र प्रमाणानुक्ते सामान्य परिभाषया पेशस्य कर्ष मालोड्य तद द्रवस्य पलत्रये इति प्रमाण कल्पयम। ये बोल रहे हैं दूध का प्रमाण कितना है, तो दूध का प्रमाण ऐसा बोल रहे हैं कि सामान्य परिभाषा में वो जो भी हम ये कर्ष मात्रा में डाल रहे हैं मिक्स हो जाए, आलूडे हो जाए, मिक्स हो जाए, और या फिर वो द्रव्य के 3 पल के मात्रा में इतना मात्रा में मिक्स करके और उतना ले। जैसे 45 ml का एक पल होता है ना,
तो 3 कितना हो गया, 120 ml, इतना तक आप दूध ले सकते हैं। इति परिमाण कल्प्यम, इतना परिमाण बताया है, मेजरमेंट। आज जी मोनिका सर। मैम ने कितना बढ़िया से पढ़ा, वाह मोनिका मैम, वाह। थैंक यू सर। जी, आप लोग कहाँ से हैं, इतना इंटेलिजेंट लोग हैं। उषा मैम ने कितना अच्छा पढ़ा, वंदना मैम ने पढ़ा, मोनिका मैम ने पढ़ा, अभी आकांक्षा मैम पढ़ेंगी आगे का। 63 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। आकांक्षा मैम आप फ्री हो गए तो पढ़िए, नहीं तो फिर हम किसी और को बोलते हैं। जी सर, एक्चुअली मुझे स्क्रीन ही नहीं दिख रही है सर, कुछ प्रॉब्लम है शायद मोबाइल में। अभी कुछ सर नहीं आपने दिख शेयर रहा? किए? हाँ 63। नहीं सर, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम है सर, मैम मुझे आप स्क्रीन ही नहीं दिख रीजॉइन रही है। कीजिए, आप एक बार ना रीजॉइन कर लो लीव करके। ठीक है फिर आ मैम, जाइए। ओके मैं करती हूँ। सर आप तब तक मैं भी आप तब तक मीनल गुप्ता मैम पढ़ेंगी ना, इतने इंटेलिजेंट लोग हैं। विनीता शुक्ला मैम, विनीता चौहान मैम है, फिर सोनिशा मैम है, सुभाष भार्गव जी हैं, कितना, कमल मैम है। कमल मैम आप पढ़िए ना, कमल मैम शायद बिजी हेलो। है। नहीं सर, पढ़ती हूँ। आप पढ़िए और अर्थ भी बताइए। और आपको अंजना मैम कैसी लगती हैं? मदर जैसे लगती है, हमारी महागुरु है वो और सबकी। टीचर तो लगती है ना? हाँ, लगते लगते हाँ। हैं। ठीक है सर, पढ़ती हूँ। पाठके साथ दुर्लभादि सेवन दुष्पर्शकेन बिल्वेन यवान्य नागरेण वा एक एकेकेनापि संयुक्ता पाठा दृस्पर्शंस रुजा। ये क्या पढ़ रही है? सर हंती, ये हंती अर्शसाम, हंती 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 स्पर्शा, अर्शसाम रुझान। हाँ हंती अर्शशाम ई और रुजा। अ का य बनाए। हाँ हाँ, धमासा इसको यहाँ बिल, ची नाम का संधि है। हाँ हाँ, धमासा बिल्व अजवायन सौंठ, इनमें से किसी एक के साथ भी ली हुई पाठा अर्श के मस्सों की पीड़ा को नष्ट करती है। जी। तो देखिए यहाँ पे इतना बढ़िया बता रहे हैं। आप पुणे के परंपरा में आएंगे तो पुणे के 99% वैद्य लोग जो हैं, जो पारंपरिक वैद्य हैं, वो लोग कभी भी जो भी अर्श के पेशेंट होते हैं ना, सबको पाठा धमासा का चूर्ण देते हैं। मैंने बताया था आपको। तो इनमें कुछ लोग बिल्व, बिल्व भी जो है वो पक्वाशयगत वात को अनुलोमित करता है, उसका शमन करता है। अजवाइन और शुंठी है, दीपन पाचन है। तो आप लोग इसका प्रयोग जरूर करिए जहां पर भी पेन हो रहा है पेशेंट को। बिल्व जो है ना वो पेन किलर के रूप में, क्योंकि दशमूल में भी बिल्व है, और पक्वाशयगत वात को शमन करता है। और पाठा और धमासा ये तो एकदम बेस्ट दवाई है। आपके पास पेशेंट गरीब आ रहे हैं और वो पैसा नहीं दे पा रहे, तो आप उनसे मतलब 10 रुपए का ये पड़ेगा 1 महीने का, मतलब सस्ता ही सर पड़ता है ये दवाई, आप दे दीजिए। क्वाथ स्वरूप में ले या लोकली लगाने के लिए? फॉर्म में भी दीजिए, कम मात्रा में भी देंगे ना तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। क्वाथ फॉर्म में देना ऐसा है जरूरी नहीं है कि आप महंगा महंगा दे। अर्श कुठार रस, सूरनवटी, दोनों चूर्ण फॉर्म में दीजिए, कोष्ण जल के साथ दीजिए, कैसे भी दीजिए, लेकिन दीजिए। पेशेंट सर अगर लोकली, अफोर्डेबल नहीं, कांकायन बटी नहीं ले सकता है, अर्श कुठार नहीं ले, क्या? सर लोकली नहीं ना लगाना, ये पीने नहीं के नहीं, लिए। ये लेना है, अंदर लेना है इंटरनली, और अभ्यारिष्ट जो आ रहे हैं वो भी पीना है। ओके सर। हाँ, आप देती है मैम पाठा धमासा? फाटा धमासा तो क्वाथ में देती हूँ, लेकिन अभी ये अजवाइन वगैरह ऐड हो गए हैं नॉलेज में। ठीक है सर। और क्या है कि ये समान मात्रा में लेना है, और आप 5 से 10 ग्राम की मात्रा में ले सकते हैं। हाँ सर ये अर्श के जो अंकुर है, मांसांकुर मत्स्य, इनको नष्ट करने के लिए क्या करना चाहिए सर? पहले तो वायु का अनुलोमन हो, अग्नि को प्रदीप्त करें, और फिर बाकी ये सब दवाइयां किस लिए? धमासा पाठा ये सब सुखा देता है अंकुरों को। हाँ जनरली मेरे को भी सिर्फ मत्स्य सुखाने में दिक्कत हो रही, बाकी ठीक तो हो जाते हैं। आप जैसे भल्लातक के कल्प है ना, जैसे अर्श कुठार रस, अगर बात को पद संप्राप्ति है तो अर्श कुठार रस, कांकायन बटी, सूरन बटक, हाँ ये सब तो इसमें देते हैं। अर्शनाशक लेप है ना, वो लेप भी यूज करने चाहिए। अर्शोहर लेप। हाँ। अच्छा जी जी। सर अभी आपने एक जो श्लोक पहले पढ़ा था जिसमें था कि आश्रय के नष्ट होने पर आश्रय भी हाँ नष्ट हो हाँ जाता है, हाँ उसका भी योग कर सकते हैं ना, यूज कर सकते हैं। हाँ, वो जो था ना बहुत ही अच्छा था। हाँ
उसमें भी तो यही था ना सर कि आश्रय के नष्ट होने पे आश्रय अपने आप नष्ट हो जाता अपने आप नष्ट हो जाता है। यही तो जी। हम टीका पढ़ते हैं तो इसका यही तो फायदा होता है। एक मिनट में वो लेके आता हूँ। वो वंदना मैम ने पढ़ा था ना शायद, आश्रय वाला। टीका में था सर वो, अच्छा टीका में था, टीका 62। में था। हाँ जी, हाँ हाँ जी। एक मिनट, इसको मैं छोटा करके फिर करके देता हूँ। देखिए मोनिका मैम का दिमाग कितना शार्प है, मेमोरी, मैम को हर चीज याद रहता है। एक मिनट। सर जितने भी लोग इस सेशंस में आते हैं ना सर, मुझे लगता है वो सभी लोग बहुत सिंसियर हैं, तभी वो उठ के आते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं सर जिन्होंने आयुर्वेद पढ़ा हुआ है, लेकिन ये रहा सर, ये रहा, यही वाला है सर, हाँ 59 ये में। वाला हाँ पढ़िए जी, ना, गुदाशय दोषे हते। जी सर। इसमें ये लिखा है ना, देखिए इसमें ये जो क्वाथ ये यूज कर सकते हैं ना सर हम, सुभाष सर। देखिए, श्रेष्ठा रसेन तिफला क्वाथेन त्रिवृताम अध्यात अभया वा तक्रेण सहाध्यात पथ्या वा पिप्पली युक्ता घृत भ्रिष्टा गुड़ युक्ता भुंजीत अथवा पथ्या त्रिवृत दंतिभ्या सह अनुलोम कृता भक्षेत गुदाश्रय दोषे हन्ते सति गुदजा संक्षय यान्ति आश्रय अभाव आश्रितानुपपते। तो यहाँ पे सर ये 3-4 योग बताए हैं जिनमें से हम यूज कर सकते हैं उसके लिए, जी और उसको उसमें समूल देखो, नाश के लिए। गुदाश्रित जो दोष है, गुदाशय दोषे हते, हन्ते नहीं है, हते सती हते। गुदजा संशय यान्ति। अगर जो गुदा के आश्रित जो दोष हैं, अगर हमने उनका ही नष्ट कर दिया तो अपने आप जो गुदा गुदगत जो भी अर्श जैसे संप्राप्ति है वो नष्ट हो जाएंगी। उसमें परिकर्तिका भी आता है, भगंदर भी आता है, अर्श भी आता है। आश्रय अभाव, आश्रय के अभाव से आश्रितानुपपत्ते, जो आश्रय का अभाव हट गया तो आश्रित अपने आप नष्ट हो जाते हैं। तस्मात अनुलोमनम अर्षतु हितम इत्यर्थ। इसलिए अनुलोमन करना मतलब पेट साफ होना चाहिए। वो जो मैम ने पढ़ा था, वात वर्चो अनुलोमनम, वात और वर्च मतलब पुरुष और वायु अगर अनुलोमित होते रहा, अपने आप अर्श सूख ही जाएगा, है ना। सर ये ब्लीडिंग पाइल्स में भी दे सकते हैं सर? ब्लीडिंग पाइल्स में आपको देना है, लेकिन पिपली नहीं देना चाहिए ना, पिपली से तो और ब्लीडिंग बढ़ सकता है। तो उसमें आप हरित की दीजिए या फिर नाग केसर दीजिए। नाग केसर सबसे अच्छा रहता है। हरित की घृतभ्रष्ट करके नाक केसर ऐड करके दे सकते हैं सर? हाँ, पाठा धमासा और नाग केसर ऐसे देते हैं पुना के वैद्य, तो फिर वो ब्लीडिंग होने नहीं देता है। नाग केसर दिया तो कषाय रस रहता है और व्याधि प्रतिनिधिक दवाई है। और फिर सर प्रवाल कभी का चलता है। कभार सर परिकर्तिका से भी ब्लीड रहता है तो वो देखनी चाहिए लोकली एग्जाम करके। आप उसमें तो फिर- परिकर्तिका में जातियारी तेल का पिच्चू रख हाँ सकते हैं, पीछू अच्छा मात्रा। रहता है। मैम बोल रही ना ब्लीडिंग पाइल्स में, तो कभी कभार हम ब्लीडिंग पाइल्स बोलते हैं, लेकिन परिकर्तिका से भी वो ब्लीड होता है पेशेंट का। तो फ्रेश ब्लीड है या देख के हम अनुमान लगाना चाहिए उधर। हाँ, और मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, अगर आप लोगों ने 5,000 बार ये टीका पढ़ ली ना, तो आपको हर पेज में क्या श्लोक है, क्या टीका है, सब याद हो जाएगा। 5,000 बार पढ़ेंगे तो। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू कमल मैम, आपने बहुत अच्छे से गाइड किया। जो लोग प्रैक्टिशनर्स हैं और यहाँ पर आके बताते हैं, उनका विशेष रूप से थैंक यू। उसमें सारे लोग प्रैक्टिशनर वालों का जो अनुभव होता है वो बहुत ही सीखने लायक होता है। अभी मैं आगे का श्लोक और ये जो है, जो सर अभी पूछ रहे थे ना, तो हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है उनको, और उनमें से कुछ चीजें जो यूज भी करते हैं। तो जो अर्शनाशक लेप है और अर्शों पर अभ्यंग है, तो सर 21वें श्लोक से आप अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी बहुत इजी रेमेडीज हैं जो हम लोग करते भी हैं। उसमें त्रिफला का भी प्रयोग है, और हल्दी के जो गांठ है उसमें तुअर के दूध का प्रयोग है, जो लोकल एप्लीकेशन के लिए लेप है। और साथ में उसमें धूपन की जो धूपन करने के लिए कुछ चीजें हैं। तो ये यूज करके वो अर्शनाशक हैं। और पक्वाशय को क्लीन करना है, ये तो है ही है, अनुलोमन करना है। और आश्रय जो है वो अगर क्लीन रहेगा तो वहां पर अर्श का बार बार अर्श होंगे भी नहीं। पर जो निकले हुए मस्से हैं उनके लिए बहुत अर्शनाशक लेप हैं सर, उनको एक बार आप रिवाइज कर लीजिए।
श्लोक नंबर 21 से लेकर और 28 तक, तो आपको अच्छा रहे। उसमें काफी सारे ऐसे त्रिफला वगैरह ऐसे यूज हुए हैं जो हम लोग करते ही हैं, जैसे हल्दी की गांठों से औंध यूज कर लेते हैं, त्रिफला यूज करते हैं, तो इनके जो लेप है वो भी कर सकते हैं, साथ में जो अभ्यंग है और धूपन भी कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। इसका जो 63 नंबर का जो श्लोक है, इसकी टीका कौन पढ़ेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है यहाँ पर? प्रणाम सर, मैं पढ़ देती हूँ। अच्छा, आप इंटेलिजेंट है, अभी पता चला। इंटेलिजेंट नहीं हूँ सर। बस पढ़िए पढ़िए। धन्वयवासुकेन बिल्वेन यवान्य शुण्ठ्या एके एकेना अप्येव पाठायुक्ता दुर्नामना रुजहन्ति। एके एके धन्वयवास, एक बिल्व, एक यवानी, शुंठी, ये सब एक एक नहीं पीने हैं। पाठायुक्त दुर्नाम पाठायुक्त पीना है ये, और ये दुर्नाम कुछ भी अर्थ बता रही है, कुछ भी अर्थ बता रही है। धन व्यास केन, धन व्यास के साथ, बिल्व बिल्वेन, बिल्व के साथ। यहाँ पे तृतीय एक वचन है, एक एक नहीं बोल रहे। यहाँ पे बिल्व के, धन व्यास के साथ, बिल्व के साथ, यवान्या मतलब यवानी जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, यवानी के साथ, शुंठी के साथ, शुंठिया ई की मात्रा है ना, और स्त्रीलिंग शब्द है शुंठिया। वैकेकनाथ, अब ये बोल रहे हैं कि एक एक लीजिए या साथ में लीजिए। पाठा युक्ता, जो भी ले रहे हैं वो पाठा डाल के, दुर्नामा मतलब अर्श को बोलते हैं, रुजहंती, रुज मतलब पेन, उसको नष्ट कर देता है। यहाँ पे जो बोल रहे हैं ना, वा एक नाप अप्येव, वा एक नाप अपी एव, एक एक लीजिए या साथ में, वा इसलिए बोल रहे हैं। लेकिन जो भी आप लेंगे उसमें पाठा जरूर होना चाहिए। अब यहाँ पे एक एक नाप, ये पढ़िए, इसका अर्थ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप पढ़िए मैम। एक एक ना पीत्वा अपि शब्दात द्वाभ्या त्रिभिश्च चतुर्भिश्च। हाँ, इसका मतलब आपको क्या समझ आ रहा है? एक एक ना पीने का मतलब यहाँ शब्द से या तो 2 लीजिए, या तो 3 लीजिए, या तो 4 लीजिए। हाँ, एकदम परफेक्ट पढ़िए। एके एकेने इत्येक शब्दस्य एक बहुब्रीहिवत् इति द्वित बहुब्रीहिवत् बहुब्रीहि बभद्वात् सुपो लुक। द्वित्व बहुब्रीहिवत् भावात सुपोलुक। यहाँ पे व्याकरण है कि यहाँ पे बहुव्रीहि समास का प्रयोग किया गया है, जिसमें से आगे नंबर आता है ना, एक द्वितीय, वो बहुब्रीहि होता है ना। हाँ, बहुव्रीहि होते हैं। आप सच में बहुत ही इंटेलिजेंट है विनीता मैम, इतना अच्छे से बताइए आप। थैंक यू सर। ये अलग अलग ही है ना? क्या मतलब अजवाइन या बेल अलग अलग भी ले सकते हैं, 2-2 ले सकते हैं, 3-3 ले सकते हैं, 4-4 ले सकते हैं, पर पाठा ही, पाठा सब में मिलाना है। हाँ, अलग अलग यूज कर सकते हैं। हाँ, वो और ये रुजा को शांति हंती, मतलब रुजा को खत्म करते हैं। हाँ। सर पाठा का कौन सा भाग लेते हैं इसमें यूज, मतलब मूल? यहाँ पर तो पत्तों का यूज होता है, पंचांग का यूज होता है महाराष्ट्र में। एकदम फाइन पाउडर मिलता है पाठा का, और वो फेल नहीं होता। आप अर्श के व्याधि में देखिए, अगर देते हैं ना पाठा का, 1 महीने में मस्सा सूख जाता है। मैंने 4th डिग्री का भी पाइल्स में दिया है, 1 महीने में पूरा सूख जाता है पाठा धमासा से। इसमें सर पाठा का मतलब सभी में योग उपयोग हुआ है, सारे योगों में लगभग। अजवाइन और पाठा दीजिए, धमासा और पाठा दीजिए, शुंठी और पाठा दीजिए, ऐसे बोल रहे हैं। बिल्व और पाठा दीजिए, हाँ जी, 2-2 दीजिए या 3-4 मिला के भी दे सकते हैं, लेकिन पाठा सबके साथ रहना चाहिए। हाँ जी। अभी मैं डॉक्टर सरोज देसाई मैम को बुलाऊंगा। ये अभ्यारिष्ट का जो श्लोक है वो आपने मोनिका मैम के स्टाइल में पढ़ा था उस दिन, तो आप पढ़ेंगी सरोज देसाई मैम? गुजरात की डॉक्टर, गांधीनगर की डॉक्टर आप हैं सरोज देसाई मैम? हाँ सर, मैं पढ़ लूं? अच्छा मैम, पढ़िए पढ़िए। इनको पढ़ने दीजिए, संथा लेके पढ़ती है तो बहुत अच्छा लगता है। पढ़िए पढ़िए मैम। मुझे देखना पड़ेगा 2 मिनट। आप देखिए, सोचिए 2 मिनट और पढ़िए, और आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। आप गांधीनगर से हैं, गांधीनगर से हमारे देश के प्रधानमंत्री
भी आते हैं, तो आप अच्छा से पढ़िए मैम। अगर आप नहीं कंफर्टेबल तो आकांक्षा मैम पढ़ देंगी। आकांक्षा मैम भी संता देखी बहुत अच्छी पढ़ती। तो पहले आकांक्षा मैम पढ़ दीजिए, फिर सरोज मैम भी पढ़ देंगी, उसमें क्या है, डबल डबल हो जाएगा। बोलो सर। कौन बोलेगा? सलील बोलो सर। आप बोलिए, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। चलिए बोलिए। सलिलस्य वहे पक्त्वा सलिलस्य वहे पक्त्वा प्रस्थास्धर्म्यात्वचाम् प्रस्थं धात्या दशफलम् आनां ततः अर्धतः ततो अर्धतः विशालम् ब्रह्मरिच रुद्रमरिच कृष्णावेल्लैल दीपलां पृथक् द्वादशे गुड्डातले दत्त्वा प्रस्थं च घातक्याः स्थापयेत द्रुतभाजने पक्षशीलितो गुदजग्रहणी पाण्डुकुष्ठः हृदरोग गुल्म यक्षव अभी आकांक्षा मैम एक बार आप पढ़ दीजिए। आकांक्षा मैम, आप सोचेंगे कि मुझे चांस मिला। नहीं सर, ठीक है, पढ़ती हूँ। सलिलस्य वहे पक्त्वा प्रस्थार्थं भयात्वचाम्। रुकिए, सबको भी तो पढ़ना है। रुकिए सबको भी पढ़ना है। आप थोड़ा पढ़ के रुकिए। सलिलस्य वहे पक्त्वा प्रस्थार्थं भयात्वचाम्। प्रस्थं धात्रया दशफलम् कपित्थानां ततो अर्धतः विशालां लोध्रमरिच कृष्णावेल एलवालुकम् द्विपलाशं पृथक् पाद शेषे पूते गुणातुले दत्त्वा प्रस्थं च धातक्या स्थापयेत् उद्धृत भाजने पक्षात् शलितो अरिष्टः करोति अत्यग्नि निहन्ति च गुदजग्रहणी पाण्डुः
कुष्ठोदरगर ज्वरान् शवतु प्लीह हृद्रोग गुल्म यक्षवमिकृमीन् अच्छा लगा आप लोग को पढ़ के? लोग पढ़ के अच्छा लगा जी? आप इसका अर्थ पढ़िए। आप लोगों ने अभ्यारिष्ट सभी ने यूज किया ही होगा अपने लाइफ में। जी सर। अभ्यारिष्ट पानी 4 द्रोण लेकर इसमें हरड़ की त्वचा आधा प्रस्थ, पिपली 1 प्रस्थ, कैंथ 10 पल, इंद्रायण 5 पल, लोध्र, मरीच, पिंपली, देखिए आवाज कट रहा है। ओके सर। 1 प्रस्थ, कैथ 10 पल, इंद्रायण 5 पल, लोध्र, मरीच, पिपली, वाय विडंग, इलायची प्रत्येक 2 पल मिलाकर क्वाथ करें। चतुर्थांश रहने पर छान लें। इस क्वाथ में गुड़ 100 पल, धाई के फूल 1 प्रस मिलाकर घृत पात्र में डालकर 15 दिन रहने दें। 15 दिन के उपरांत इस अरिष्ट का व्यवहार करने पर अग्नि बढ़ती है तथा अर्श, ग्रहणी, पांडु रोग, कुष्ठ, उदर, गर्विश, ज्वर, क्षोथ, प्लीहा, हृदय रोग, गुल्म, यक्ष्मा, वमन और कृमि रोग नष्ट होते हैं। जी सर। आपने बनाया है? मैंने जमदग्नि सर के क्लिनिक में बनाया है ये अभ्यारिष्ट। सर अभ्यारिष्ट मैंने अभी पर्सनली सर अभी मैंने आशा वरिष्ठ अभी सर नहीं बनाया है, क्योंकि सर थोड़ा सा उसमें मैन पावर भी चाहिए रहता है। अकेले हर चीज मैनेज करने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है सर, तो इसलिए अभी तक नहीं हो पाया सर, लेकिन बनाना है। अभ्यारिष्ट यूज कैसे करती हैं कुछ बताइए ना, प्रैक्टिकल अप्लाइड कि कैसे यूज करती हैं, कितना मात्रा में लेती है, क्या फायदा होता है? सर अभ्यारिष्ट वायु का जहां जहां पे भी हमको अनुलोमन करना होता है, या जरूरी नहीं है सिर्फ पाइल्स के पेशेंट में हम अभ्यारिष्ट चलाएं, जहां पे भी हमको ऐसा लगता है कि वायु का अनुलोम यहाँ पे अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे हमको फलश्रुति दे ही दी गई है कि पेशेंट खास तौर से जहाँ पर मतलब उदर से रिलेटेड कोई भी संप्राप्ति है, या जहाँ पे मतलब आत्मान ये कंडीशन है, यहाँ जहाँ पर पेशेंट ऐसे बोलता है कि गैस ऊपर ही ऊपर रहती है, नीचे से पास नहीं हो पाती मैम, ऐसे टिपिकल पेशेंट ऐसे बताने वाले होते हैं। क्योंकि जहाँ पे भी हम लोग देखते हैं उदावट ये कंडीशन होती है, जैसे हृदरोग में हम लोग देखते हैं गोल्ड में होती है, कहीं ना कहीं वायु मतलब कि का अनुलोमन ठीक से ना होने के कारण, अपान वायु क्लियर नहीं होने के कारण, ये उदावट के कारण ये बहुत सारे सिम्टम्स हमको पेशेंट में देखने के लिए मिलते हैं। और खासतौर से कृमि रोग में भी ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं कि पेशेंट को ठीक तरीके से अपान वायु नहीं निकल पाती। तो ऐसी सारी कंडीशन में हम अभ्यारिष्ट यूजुअली मैं मतलब खाना खाने के बाद सर, या खाना खाने से पहले, अपान क्षेत्र में अगर ज्यादा दिक्कत हो रही हो तो खाने से पहले, अदरवाइज व्यानोदाने खाना खाने के बाद सर 20 ml तक भी देती हूँ, या अगर कंडीशन ऐसी होती है तो सर 40 ml तक भी मैं मैक्सिमम दे देती हूँ पेशेंट में सर। और इससे बहुत अच्छे से सर पेशेंट को रिलीफ मिलता है, पेन में भी रिलीफ होता है। जैसे ही उदावत ये कंडीशन या गैसेस नीचे से वायु का अनुलोमन हो जाता है तो पेशेंट को उसमें पेन भी रिलीफ होता है और पेशेंट को बहुत आराम मिलता है सर। तो हम सब लोग ही बहुत कॉमनली इसको सभी लोग यूज करते हैं सर प्रैक्टिस में। इसका सर प्रयोग दशमूलारिष्ट के साथ में करती हूँ तो बहुत अच्छा बराबर मात्रा में अभया है, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है? एटिक डिसऑर्डर्स में बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है, जिनको डर लगता है, भय लगता है। ठीक है। और डॉक्टर मिनल गुप्ता मैम आपने यूज किया है? कमल मैम आपने अभ्यारिष्ट यूज किया है क्या? अर्श की चिकित्सा में अमूमन सभी लोग यूज करते हैं सर, मैं इसको दशमूलारिष्ट के साथ प्रयोग में लाती हूँ। सर इसमें त्रिकटु और ये सारे जो अग्नि दीपन द्रव्य है ना, क्योंकि हमारा मुख्य कार्य जो होता है यहाँ पे दीपन का भी कार्य बहुत जरूरी है, अग्नि मांदे पर काम करना बहुत जरूरी है, तो उस पे भी ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। और पेशेंट को सर अग्नि दीपन का कार्य भी इससे बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाता है सर, तो पेशेंट को भूख भी अच्छी लगती है। कृमि भी मतलब कृमि हर भी हो गया और दीपन पाचन और अनुलोमन भी हो गया। अगर दशमूल के साथ ऐड करने पर अगर पीड़ा हो रही है वहां पर तो वो और कंप्लीट पूरा हो जाता है। जी सर, जहाँ पर मूत्रकुंज का जो प्रॉब्लम रहता है ना सर, उसमें भी हम
इसे जो मेडिसिन है उसके साथ दे रहे हैं, इसके साथ ये देते हैं ना तो भी सर अच्छा रिजल्ट रहता है अभियारिष्ट। और साथ में यूरिन का प्रॉब्लम रहता है, यूटीआई इन्फेक्शन रहता है, तो उसमें उसीरासव या चंदनासव कुछ डाल के फिर इसके साथ देते हैं तो भी अच्छा है। फिर मैम ने बताया अभी वंदना मैम ने 10 मूल, तो 10 मूल के साथ मैं भी मैम देती हूँ, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। और कभी हेडेक वाले पेशेंट रहते हैं ना तो उसके साथ भी आप पथ्यादिक्वात और अभ्यारिष्ट एंड 10 मूल आरिष्ट ये तीनों का कॉम्बिनेशन करके देते तो भी हेडेक वगैरह में भी बहुत अच्छा फायदा होता है मैम। थैंक यू जी उषा मैम, थैंक यू मैम। हाँ, इसकी टीका हम कल पढ़ेंगे और ये श्लोक कल जोशी सर भी पढ़ेंगे। तो अभी हम ना सेशन बंद करते हैं, लेकिन कोई प्रेयर करना चाहेगा? मोनिका मैम, वंदना मैम, कोई प्रेयर कर दीजिए। कौन करेगा? मोनिका मैम आप करेंगी? जी सर। वना मैम आप करेंगे क्या? नहीं, मोनिका मैम करिए प्लीज। अच्छा ठीक है सर। रुद्राष्टकी पढ़ दें सर? हाँ कर दीजिए। हाँ जी जी सर। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोकारमूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषाराद्रिशङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् सफुनमौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति हलोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखो घतातप्यमानम् प्रभो पाहि यापन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि यापन्नमामीश शम्भो। प्रणाम सर। थैंक यू मैम। थैंक यू मोनिका मैम। थैंक यू थैंक यू मोनिका मैम। मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू वैजी, थैंक यू। थैंक यू। अब हम शाम को पढ़ेंगे और जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया संभाषा में सभी लोगों को थैंक यू। प्रणाम सभी लोगों को। प्रणाम सर।